हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नवीन राज्यों के उत्थान में कैसे जाटों का उदय हुआ था, राजपूतों का उदय हुआ था और दक्कन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से नए नए साम्राज्य का उदय होता जा रहा था। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट हम लोगों को जानना था सिख धर्म के बारे में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सिख धर्म को पढ़ना। तो सबसे पहला कीवर्ड है सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी और सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए थे जिनके बारे में हमको जानना है, जिसका इतिहास निम्नलिखित है। सबसे पहले आते हैं गुरु नानक और गुरु नानक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका कार्यकाल 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक का रहा है। हम लोग इनके जन्म को देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, मृत्यु करतारपुर डेरा बाजा में। पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। जाति इनकी खत्री थी और उपाधि हजरत रब्बुल मस्जिद की थी। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सिखों के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। ये चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि सिखों के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया था और इन्हीं के शिष्य जो थे वो सिख कहलाए थे। यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो अंगद नाम से दूसरा गुरु बना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दूसरे गुरु जो थे वो अंगद थे। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं गुरु अंगद के बारे में। तो गुरु अंगद का कार्यकाल जो था वो 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक का था। यह गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे जो कि गुरु नानक स्वयं थे। इन्होंने खादुर में एक गुरु गद्दी की स्थापना की थी। तो इस गुरु गद्दी की स्थापना की गई थी अंगद के द्वारा। गुरु नानक द्वारा चलाए गए लंगर व्यवस्था को नियमित किया था अंगद ने और गुरुमुखी लिपि को शुरू भी किया था इन्होंने ही। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक अगर पूछा जाता है तो वो अंगद को ही माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अमरदास को। तीसरे गुरु जो थे वो अमरदास है। इनका कार्यकाल 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक का है। यह अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी, जहां पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया था, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता है। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी में एक महंत की नियुक्ति की। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था और अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी थी और अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य जो थे रामदास, इस रामदास को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रामदास के बारे में। रामदास चौथे सिख गुरु थे और इनका कार्यकाल 1574 से 1581 ईस्वी तक का है। यह भी अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन
दान में दी थी और इसी ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था। तो अगर आपसे पूछता है कि अमृतसर नामक शहर किसने बसाया, तो वो रामदास ने बसाया था। पहले इस नगर का नाम जो था वो रामदासपुर था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा और इन अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। तो ये भी चीज़ हम लोग को याद रख लेना है कि अगर कोई पूछे कि गुरु का पद पैतृक किसने बनाया था, तो वो रामदास ने बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इनके पांचवें गुरु अर्जुन देव के बारे में। तो इनके जो पांचवें गुरु थे वो अर्जुन देव हैं। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया और अर्जुन देव ने तरनतारन और करतारपुर में इन दो नगरों का निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर भी अर्जुन देव ने ही बसाया था और इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेउरा कहे जाते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपने आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ जो सिख गुरु का है उसकी रचना 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने ही की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोगों को देखना है हरगोविंद के बारे में। तो इसके छठवें गुरु जो थे वो हरगोविंद थे, जिनका कार्यकाल 1606 से लेकर के 1645 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह अगर सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो हरगोविंद को जाता है। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए थे। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी और अपने पिता के जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया और इस कीरतपुर में ही 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हरराय के बारे में। 7वें गुरु जो थे वो हरराय थे और इनका कार्यकाल 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक का रहा है। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी थी। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिला था और इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हरराय को दिल्ली बुलाया। वह स्वयं नहीं गए तथा अपने बेटे रामराय को भेजा। रामराय ने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन रामराय के कार्यों से गुरु हरराय नाराज हो गए और अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8वें गुरु जो थे वो हरकिशन हैं, जिनका कार्यकाल 1661 से 1664 ईस्वी तक रहा है। इनका अपने बड़े भाई रामराय से विवाद हो गया था उत्तराधिकार को लेकर के। तो रामराय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली और अपने अनुयायियों को रामराई के नाम से घोषित किया। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया और हरकिशन जो थे इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 8वें गुरु जो थे हरकिशन, इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद 9वें गुरु जो थे वो तेग बहादुर बने। इनका कार्यकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक का था। यह हरगोविंद के पुत्र थे और इसी के समय में उत्तराधिकार के लिए युद्ध या झगड़ा प्रारंभ हो गया था। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर की जगह मखोवाली में बनाया और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर इनसे इस्लाम स्वीकार करने की
आज्ञा दी, लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और 5 दिन की यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी। ये थे तेग बहादुर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका कार्यकाल 1675 से 1708 ईस्वी तक था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की थी और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थीं, सुंदरी और जीतू, और इन दोनों के 4 पुत्र थे। एक अजीत सिंह, दूसरा जुझारू सिंह, तीसरा जोरावर सिंह और चौथा फतेह सिंह। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गुरु गोविंद सिंह कौन थे। पाउंटा एक जगह है। इस पाउंटा में गुरु गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था, उसी प्रथा को इन्होंने आगे बढ़ाया। कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की पाउंटा में ही, और अपनी आत्मकथा जो कि है विचित्र नाटक, इसकी भी रचना की। इनकी एक और कृति है जिसका नाम चंदी दीवर है, तो इसको हमें याद रख लेना है कि कृष्णावतार नामक ग्रंथ की भी रचना की, विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है, और एक अन्य कृति है चंदी दीवर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह भी कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार की शुरुआत की थी, जिनमें थे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये रखने की अनुमति गुरु गोविंद सिंह ने दी थी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब तथा कार्यस्थली पाओता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा का भी अनुवाद करवाया था, और इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जो जोरावर सिंह थे, इनको सरहिंद के मुगल फौजदार जो वजीर खान था, इसने दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि इसने इनसे इस्लाम स्वीकार करने को कहा था, और इनके दोनों पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछे कोई कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। साथ ही साथ इन्होंने एक पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो आदि ग्रंथ था, इस आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के 10 गुरु का कार्य करेगी, अर्थात इसके बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, बल्कि जो आदि ग्रंथ है इनका, यही अब गुरुवाणी का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिख संप्रदाय कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर इसका अंत हुआ था। इसके बाद और भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको कि जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू।